रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ने से पहले सोना जरूरी है? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बात ज़हन में डाल दी है कि अगर आपने तहज्जुद पढ़नी है तो आपने लाजिम सोना है, जबकि हमारे दीन में ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही ऐसी कोई हदीस है जिससे ये साबित हो। तो ये सब खुद से बनाई हुई बातें हैं जो दीन में दाखिल की गई हैं। तो तहज्जुद की नमाज से पहले सोना कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। मैं आपसे कुछ हदीस शेयर करूंगी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को 3 नसीहतें की। पहली, वितर की नमाज पढ़ लेना सोने से पहले। दूसरी, इशराक की नमाज पढ़ लेना। तीसरी, महीने में 3 रोजे रख लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 नसीहतें की। अफजल तो ये है कि आप वितर को पिछले पहर में पढ़ें, मतलब आप अपनी इशा की नमाज मुकम्मल कर लें लेकिन वितर ना पढ़ें। आपको पता है कि आपने फजर से पहले उठना है तहज्जुद के लिए, तो आप तहज्जुद के नवाफिल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एंड पर वितर पढ़ेंगे। इसका आपको बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा, बहुत ज्यादा। तिरमिज़ी में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी वितर पहले पढ़ लिए और कभी बाद में। तिरमिज़ी में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी वितर रात में पढ़ लेते थे और बाद दफा पिछले पहर में, मतलब दोनों ही साबित है। मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर के बाद 2 नवाफिल बैठकर हमेशा पढ़ा करते थे। उसके बाद मुस्लिम में एक और हदीस है कि जो खड़ा होकर नमाज पढ़ता है उसे पूरा सवाब मिलता है और जो बैठ के पढ़ता है उसे आधा। मतलब खड़े होकर नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है। आप फर्ज को बैठ कर नहीं पढ़ सकते बगैर किसी वजह के। हाँ, आपको कोई तकलीफ है ऐसी कि आप नहीं खड़े हो सकते, आपकी तबीयत ऐसी है, तो आप बैठ के पढ़ सकते हैं किसी वजह से, वैसे नहीं। अगर आप में उठने की ताकत है तो आप खड़े होके ही फर्ज पढ़ेंगे। मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा बैठ कर नफल पढ़ रहे थे, तो एक सहाबी आए और उन्होंने हुजूर के माथे पे हाथ रखा और फरमाया कि हुजूर, क्या आपकी तबीयत ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो फरमाया था कि खड़े होकर नमाज पढ़ने का ज्यादा सवाब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आपके लिए, मुझे ऐसे भी पूरा सवाब मिल जाएगा, कि वो हमारे लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के भी अगर नवाफिल पढ़ेंगे तो उनको पूरा ही सवाब मिलेगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रात का जागना बहुत ही दुश्वार काम है, कि ये एक मुश्किल काम है, नहीं उठा जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वितर के बाद 2 नफल पढ़ लिया करो, तो तुम्हें तहज्जुद में उठने का सवाब मिल जाएगा। मतलब कि अगर तुम तहज्जुद में नहीं उठ पाते और तुम वितर के बाद 2 नफल पढ़ लेते हो तो गोया तुम्हें उसका सवाब मिल गया। अल्लाहु अकबर, कितनी फजीलत है वितर के बाद 2 नफल पढ़ने की। तो आप इसे लाजमी पढ़ा करें। कितना टाइम लगता है? तो अगर आप तहज्जुद में नहीं भी उठ पाते तो आपको सवाब मिल जाएगा। तो अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की हिम्मत और ताकत दे और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियां नसीब फरमाए। आमीन।